Very good morning everyone. Today we will start the chapter number 12 and the name of the chapter is light, shadow and reflection. बच्चे आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जहाँ पे लाइट नहीं होती, अगर आप किसी डार्क रूम में जा रहे हो, वहां पे बिल्कुल भी लाइट नहीं है तो आपको वहां पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बट जैसे ही आप लाइट ऑन करते हो तो आपको सारी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं। इसका क्या मतलब है कि जब जो लाइट है वो हमें चीजों को देखने में हेल्प करती है। तो लाइट बेसिकली क्या है? लाइट एक तरह की एनर्जी है जो हमारी हेल्प करती है दूसरी चीजों को देखने में। तो लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ साइट। और हमारे आसपास ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो खुद लाइट एमिट करती हैं और जो लाइट एमिट नहीं करती, बट जैसे ही उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो वो हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, तो उसी बेस के ऊपर हम इनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट वो होते हैं जो खुद लाइट एमिट करते हैं, दोज ऑब्जेक्ट विच एमिट लाइट ऑफ देयर ओन। ठीक है, वो उनमें से खुद लाइट बाहर निकलती है, जैसे सन हो गया, बल्ब हो गया, ट्यूब हो गई। इनमें से जो लाइट है खुद एमिट होती है, जैसे सन, स्टार्स एंड बल्ब्स। बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो खुद लाइट एमिट नहीं करते, बट जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो उनकी रिफ्लेक्शन से हमें वो चीजें दिखाई देती हैं। तो उन ऑब्जेक्ट को बच्चे हम नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट कहेंगे। दोज ऑब्जेक्ट व्हिच डू नॉट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन बट रिफ्लेक्ट द लाइट फ्रॉम अदर सोर्स। जैसे मैं कोई डार्क रूम है, मैंने ट्यूब ऑन की तो वहां पे एक टेबल पड़ा था। अब ट्यूब की लाइट टेबल के ऊपर पड़ी और वो लाइट रिफ्लेक्ट होगी मेरी तक आ रही है, इसी वजह से मुझे वो टेबल दिखाई दे रहा है। तो टेबल क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट, जिसकी आप अपनी कोई लाइट नहीं है बट वो दूसरी चीजों की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिससे वो हमें दिखाई देती है। ठीक है बच्चे, तो ये हुए नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल जैसे जो भी हमारे पास चीजें बड़ी हैं, टेबल, बुक्स, ये सारे क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। इसमें एक और एग्जाम्पल लिखी गई है, वो है मून। जो मून है वो नॉन लुमिनस की एग्जाम्पल है, क्योंकि जो मून है उसकी अपनी कोई लाइट नहीं होती। सन की लाइट मून के ऊपर पड़ती है और मून उस लाइट को हम पे रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से मून हमें दिखाई देता है। तो मून क्या है बच्चे? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। मून क्या है? नॉन लुमिनस। जैसे सन, स्टार्स क्या है? लुमिनस, बट मून क्या है? नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ लाइट। जो ये लाइट है ये कहां से आती है, क्या सोर्स है? एक्चुअली जो लाइट के सोर्स है वो टू टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड मैन मेड या आर्टिफिशियल सोर्सेज। एक तो नेचुरल सोर्सेज हो गए, जिनके पास जो लाइट होती है वो नेचुरली होती है, जैसे सन की जो लाइट है वो हमें नेचुरली मिलती है। ग्लो वर्म्स, फायरफ्लाइज, इनके पास जो लाइट है वो नेचुरली इमिट करते हैं लाइट को। बट कुछ ऐसे हैं जो हमने बनाए हैं वो लाइट इमिट करते हैं, जैसे बल्ब हो गए, कैंडल्स हो गए, ट्यूब्स हो गई। ठीक है, ये हमने मैन मेड है और हमने बनाए हैं और ये लाइट इमिट करते हैं। तो दो तरह के हो गए हमारे सोर्सेज, एक तो नेचुरल सोर्सेज जो नेचुरली ही लाइट इमिट करते हैं, जैसे सन, ग्लो वर्म्स एंड फायरफ्लाइज, और सेकेंड क्या है? आर्टिफिशियल, जो मैन मेड है, हम ह्यूमन बीइंग्स ने बनाए हैं, जैसे बल्ब, कैंडल्स एंड और बहुत सारे हैं। ठीक है बच्चे, अब कुछ ऐसे भी सोर्स होते हैं जो जब लाइट एमिट होती है तो वो हॉट हो जाते हैं। आपने देखा होगा जब भी कोई चीज गर्म होती है तो उसमें से लाइट एमिट होती है, तो उसके कारण जो लाइट एमिट हो रही है, किसी चीज के गर्म होने के कारण, हीट होने के कारण जो लाइट एमिट हो रही है, तो वो भी एक सोर्स हो गया ना लाइट का। तो वैसे सोर्स को हम हॉट सोर्स ऑफ लाइट कहेंगे। ठीक है, द सन, bulbs and candle produce light along with the heat and they are called hot source of light. On the other hand, fireflies and glowworms does not produce any heat. उनमें कोई हीट नहीं होती, तो उनको हम क्या कहेंगे? कोल्ड सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है बच्चे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो है प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। लाइट इज ऑलवेज ट्रैवलिंग स्ट्रेट लाइन। इसको कहते हैं
रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन, लाइट शोज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन। रेक्टिलिनियर मीन्स वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेगी। जैसे कोई डार्क रूम है, डार्क रूम में बिल्कुल भी लाइट नहीं है, कहीं से आपने कहीं होल कर दी तो बाहर से लाइट एंटर कर रही है डार्क रूम के अंदर, तो आप बच्चे देखोगे कि जो डार्क रूम में लाइट एंटर कर रही है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगी। लाइट का जो मीन जितनी होल से लाइट आ रही है वो एक स्ट्रेट लाइन में होगी, तो स्ट्रेट लाइन में जाएगी। आपने कभी नोटिस करना है इस बात को। तो इसको बोलते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, कि जो लाइट है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसकी एक एक्टिविटी भी आप कर सकते हो। आप एक कैंडल लोगे, काम पे करो, ये एक कैंडल है, इसको आप जब स्ट्रेट पाइप से देखते हो, कैंडल को जब ऐसे स्ट्रेट पाइप से देखोगे तो कैंडल की जो यहाँ से लाइट ब्लो हो रही है वो आपको दिखाई देगा। बट अगर आपकी जो ट्यूब है, स्ट्रेट पाइप है जो, वो टेढ़ी मेढ़ी है, स्ट्रेट नहीं है, तो आपको कैंडल की लाइट दिखाई नहीं देगी। इससे क्या प्रूफ होता है कि जो लाइट है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करती है। ये वाली एक्टिविटी कर सकते हो। ट्यूब से आपने स्ट्रेट ट्यूब से देखा कैंडल को तो आपको लाइट दिखाई देगी, बट अगर आप ऐसी टेढ़ी मेढ़ी ट्यूब से देखोगे तो आपको लाइट दिखाई नहीं देगी। इसका मतलब क्या है कि लाइट ऑलवेज प्रोपेगेट इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चे। अब कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, लाइट में हम यूज करते हैं, जैसे लाइट रेस। लाइट रेस किसको कहते हैं? द लाइन्स विद एरो विच शोज लाइट फ्रॉम एनी सोर्स ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डायरेक्शन। मान लो ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां पे बना रही हूं, एक सोर्स ऑफ लाइट है, सन है ये, यहां से लाइट आ रही है, ऐसे एक लाइन बना ली और इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये क्या होगी बच्ची? रे ऑफ लाइट, जो क्या शो कर रही है? डायरेक्शन ऑफ लाइट। एरो की हेल्प से हम लाइट की डायरेक्शन शो कर रहे हैं और लाइन की हेल्प से हम बता रहे हैं कि लाइट जा रही है, तो उसको बच्चे हम बोलते हैं रेज। द लाइन्स, एक लाइन है विद एरो विच शोज लाइट फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन डायरेक्शन। ये बता रही है कि सोर्स से जो लाइट है वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है। ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे लाइट रेज। एक होती है लाइट बीम्स। लाइट बीम्स एक ग्रुप ऑफ रेज होंगी, जैसे यहाँ पे एक ही रे है तो वहां पे काफी सारी रेज होंगी, ग्रुप ऑफ रेज या कलेक्शन ऑफ रेज, उसको हम कहेंगे बीम ऑफ लाइट या लाइट बीम। A collection or bunch of rays is called a beam of light. उसको क्या कहेंगे हम? Beam of light. ठीक है बच्चे। अब जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से लाइट पास हो जाती है। Those objects which allow light to pass through them are called ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, जिनके आर पार हमें दिख सकता है, क्योंकि वहां से लाइट पास हो रही तो उनमें से हम आर पार देख सकते हैं, तो बच्चे वो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं। जैसे क्लियर ग्लास, जो विंडो बनी है हमारे घर में वाइट ग्लास की, क्लियर ग्लास की, उसके आर पार हमें दिखाई देता है, तो वो ग्लास क्या है? ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि उसमें से लाइट पास हो रही है। सेकेंड है ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसल्यूसेंट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें से सारी लाइट पास नहीं होती, कुछ लाइट ऑब्जर्व कर लेते हैं और कुछ लाइट आगे पास हो जाती है, जिसमें से हमें क्लियर दिखाई नहीं देता दूसरी तरफ। अगर हम उसको उसमें से इमेज देखें कि हम उसे दूसरी तरफ देखना चाहें, हमें क्लियरली दिखाई नहीं देगा, बट देगा कुछ। ठीक है, जैसे बटर पेपर, आप किसी पेपर के ऊपर ऑयल लगा दो, जो बटर लगा दो, तो आपको दूसरी तरफ देख रहे हो आप पेपर के, तो आपको क्लियरली दिखाई नहीं देगा। ठीक है, धुंधला सा दिखाई देगा, क्योंकि वो ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है ओपेक ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती। ठीक है, उनके आर पार हम देख नहीं सकते। जैसे ये बोर्ड है, ये एक सीमेंट की वॉल है, मुझे उस साइड का दिखाई नहीं दे रहा कि इस वॉल की दूसरी साइड क्या है, तो ये वॉल क्या हुई बच्चे? ओपेक ऑब्जेक्ट, जिसमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होती।
जो लाइट को अलाउ नहीं करता पास होने के लिए, उनको हम बोलते हैं ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है बच्चे, तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि जो शैडो है वो कैसे फॉर्म होती है। ठीक है बच्चे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।